करेंगे पहले। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुले ब्रह्मो सुध केवली बड़े दम। हम सबके बीच में एक दुखद समाचार कल शाम को 7:30-8 बजे लगभग हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य बड़े पंडित साहब रविंद्र जी आत्मन बाल ब्रह्मचारी, इनकी समाधि का समाचार मिला। उनको परेशानी तो बहुत दिन से चली रही थी, लेकिन वे अंतरंग से सचमुच में एकदम स्वस्थ थे, एकदम निश्चिंत निर्भय। थोड़े दिन पहले भिंड जाने का मौका मिला था तो उनके दर्शन मिले। रात को 9:30 के लगभग पूरा संस्कार किया गया, शाम रात में ही। हलचल मच गई पूरी। अब जितने भी सब अपने विद्वान हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग, अब ये तो प्रकृति का नियम है, वे हमसे दूर चले जाते हैं। लेकिन सचमुच में अपनी तैयारी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वाधीनता का मार्ग है। हम तो अपने को इतना भाग्यशाली मानते हैं, जैसे वो संभाला तब से हमने आदरणीय बड़े पंडित साहब का समागम मिला। उनके ही संस्कार जितना भी अपने जीवन में थोड़ा अंश मात्र भी चरणान योग है, वो सब उन्हीं की देन है। आदरणीय सुमन जी भाई साहब, आदरणीय अमित भैया, एक हमारी नीलम दीदी, इन सब की प्रेरणा रही हमारे जीवन में। जो चीजें बहुत अध्यात्म का जहाँ जोर है, लेकिन चरणानियों के मामले में देखें तो बहुत शिथिलता है बाहर में। हमारे को दोनों चीजों का एक सुमेल मिला, ऐसे कोई पूर्व पुण्य का उदय। बहुत सारी चीजें लोगों से देखने मिली, पंडित साहब से भाई साहब, भाई साहब से अमित भैया, अमित भैया से हम लोग, हमारे तक उन्हीं की धारा आई, दोनों साइड से, अध्यात्म और चरणान युग दोनों। बहुत बड़ा उपकार है उनका। जब भी, चूंकि शादी ऐसी ऐसे जगह हुई कि जहाँ ट्रांसफरेबल जॉब था, लेकिन जब जब भिंड आते थे आदरणीय पंडित साहब के प्रवचन मिल जाते थे, और प्रवचन को समझ में तो आते नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या एक अश्रुधारा बहती थी कि कोई चीज अपने से छूट रही है, छूट रही है, ऐसा। शांतनु जब मंगलायतन गए तब पहली बार पंडित साहब से डायरेक्ट बात करने का अवसर मिला था, पहली बार जब शांतनु मंगलायतन गए। बहुत वात्सल्य से, बहुत प्रेम से, बहुत सारी घटनाएं उनकी सब याद आ रही हैं। अभी भी आखिरी आखिरी बार जब मिलना हुआ
तो उनसे ऐसे ही बोला, पंडित साहब जल्दी स्वस्थ हो जाओ, एकदम प्रसन्नता से बोले। हाँ हाँ, हो जाएंगे हो जाएंगे, अरे हम तो स्वस्थ ही हैं, ऐसा। तो अब अगर आप में से किसी को उनका कोई संस्मरण कुछ कहना हो तो आप कोई भी कह सकते हैं, नहीं तो आज अपन 12 भावना का पाठ करते हैं, पंडित साहब द्वारा लिखित 12 भावनाओं का पाठ करते हैं। किसी का कुछ कहने का मन है तो कह सकते हैं। हाँ बोलिए दीपक, बोलिए, जन सब ऑनलाइन उठा में बोला। देना, आराधना चंद्र। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। करूं गुणगान गुरु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, सारे समुद्र में शाही घुलाऊं, सारी वनस्पति कलम बनाऊं, तेरी महिमा लिख नहीं पाऊं, किंचित ना होवे बखान। गुरु जी तेरा कैसे करूं गुणगान, गुरु जी तेरा कैसे करूं गुणगान। शक्ति का संग्रहालय तुझ में, गुणों के भरे दाम तुझ में, अनंत गुण परिवार हमारा, अंदर में बहती अमृत धारा, सुख संतोष महान। गुरु जी तेरा कैसे करूं गुणगान, गुरु जी तेरा कैसे करूं गुणगान, गुरु जी तेरा कैसे करूं गुणगान। ओम। अच्छा, भाई साहब का हैंड रेज हुआ था, भाई साहब कुछ कहना चाहते? किसी और को कुछ कहना है क्या? वो आज मेरे को बोलना है। हाँ बोल। पंडित जी का जब समाचार मिला तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं अमायन तो जाती थी बचपन से, क्योंकि मेरे मामा का घर था, लेकिन मालूम नहीं था। उनके बचनों को मैंने कभी ध्यान में ही नहीं लिया, केवल खेल खाल के वहां से आ जाती थी, गर्मियों की छुट्टियां बिता के। लेकिन अभी उनसे मैं 8 साल पहले जुड़ी हूँ, 7-8 साल पहले। तो उनके पास जब जाती थी तो मुझे चौका में भी जाने के कई बार अवसर मिले, कम से कम मैं 15-20 बार उनको मैंने भोजन भी कराया है उनके चौके में जाकर के। तो मैंने एक बार पंडित जी से पूछा, पंडित जी मैं अपना आत्म कैसे करूं, मुझे बहुत जिज्ञासा रहती है, क्योंकि मेरे को सुख कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो कहती है, मतलब फिर मेरे मामा थे ना, तो मेरी एक मामा जी से वो बोले कि रूबी जो चर्चा कर रही थी ना कि मुझे कहीं पे भी सुख नहीं मिलता, बोली इसको आत्म रुचि है, बोली इसको तत्व जरूर मिलेगा। उन्होंने इतना वचन बोला, तब से फिर मेरे को मतलब रुचि भी बढ़ी, और फिर मुझे धीरे धीरे अर्चना बुआ जी का भी समागम मिला। तो बड़े पंडित जी का केवल यही एक शब्द के कारण उनका मेरे पर इतना अनंत उपकार है, उनकी इस प्रेरणा से मैं आज तक निर्णय में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे बहुत मतलब उनका समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। बराबर।
भाई साहब को कुछ कहना था, भाई साहब हैंड रेज कर रहे थे। चलो अपन है ना पार भावना पढ़ते हैं, स्क्रीन पे लगा लेते सभी लोग, म्यूट करके सब लोग पाठ करेंगे, या फिर एक एक काव्य को एक एक व्यक्ति बोलेंगे। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। निज स्वभाव की दृष्टि धर बारह भावन भाई, माता है वैराग्य की चिंतत सुख प्रगटाय। मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, ना क्षणिक पदार्थों से नाता, संयोग शरीर कर्म रागादिक, क्षण भंगुर जानो भ्राता। इनका विश्वास नहीं चेतन, अब तो निज की पहचान करो, निज ध्रुव भाव के आश्रय से ही जन्म जरा मृत रोग हरो। बोली सपना जी पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ। लौकिक जन तो शरण नहीं, पर सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु अवलंबन है व्यवहार सही। निश्चय से वे उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन, निज शाश्वत ज्ञाय ध्रुव सब सभी लोग अपना फोन म्यूट रखें प्लीज, हैं। चलिए सपना जी पढ़ो, अरुण भैया पढ़ो नेक्स्ट। ये भाए लोक संसार नहीं, ये तो मुझ सम सत द्रव्य अरे। नहीं किसी ने मुझको दुख दिया, नहीं कोई मुझको सुखी करे। निज मोह राग अरुदेश भाव से, दुख अनुभूति की अब तक। अतएव भाव संसार तजूं, अरु भोगूं सच्चा सुख अविचल। अरुण भैया पढ़ो। मैं एक शुद्ध निर्मल अखंड, पर से न हुआ एकत्व कभी। जिनको निज मान लिया मैंने, वे भी तो पर प्रत्यक्ष सभी। नहीं स्वस्वामी संबंध बने, माना वह भूल रही मेरी। निज में एकत्व मान करके, अब मेटूंगा भव भव फेरी। अभी मुन्ना भैया पढ़े और फिर तिलक भैया नेक्स्ट ले लें। वो भिन्न चतुष्टय वाले हैं, अत्यंता भाव सदा उनमें। गुण पर्याय में अन्यत अरे, प्रदेश भेद नहीं है जिनमें। इस संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है। निज तत्व समझ में आने से, समरस निज में ही पाया है ज्ञान देह पावन में। मैं पढ़ रहा हूँ अब। हाँ पढ़िए पढ़िए।
हे ज्ञान देह पावन मेरी, जड़ देह राग के योग्य नहीं। यह तो मलमय मल से उपजी, मल तो सुखदाई कभी नहीं। हो आत्मन सिर गुरु ने रागादिक को अशुभ अपवित्र कहा। अब इसमें भिन्न परम पावन, निज ज्ञान स्वरूप निहार आहा। तिलक भैया पढ़िए। मीनल बहन जी नेक्स्ट आप लेना। मिथ्यात्व कषाय योगी द्वारा, कर्मों को नित्य बुलाया है। शुभ अशुभ भाव क्रिया द्वारा, नित्य दुख का जाल बिछाया है। पिछले कर्मोदय में जुड़कर, कर्मों को ही छोड़ा बांधा। ना ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा, अब तक शिव मार्ग नहीं साधा। मीनल बहन जी पढ़ो। चांदनी जी का हैंड रेज हुआ है, तो चांदनी जी आप लेना। सत्य श्रद्धा से व्रत से अविरत का नाश करूं, मैं सावधान निज में रह कर निह कषाय भाव उद्योत करूं। शुभ अशुभ योग से भिन्न आत्मा में निष्कंपित हो जाऊंगा। संबर में गायक आश्रय कर, नव कर्म नहीं अपनाऊंगा। चांदनी जी बोलिए। नव आश्रव पूर्वक कर्म तजे, इससे बंधन ना नष्ट हुआ। अब कर्मोदय को ना देखूं, ज्ञानी से यही विवेक मिला। इच्छा उत्पन्न नहीं होवे, बस कर्म स्वयं जड़ जावेंगे। जब किंचित नहीं विभाव रहे, गुण स्वयं प्रकट हो जावेंगे। दीदी अतुल, दीदी जी जी भैया बोलिए। अतुल भी जुड़े हैं, तो क्या मैं ही अतुल हूँ और चांदनी साथ में जुड़े हैं, तो एक ही उठा लेते हैं अब। अच्छा अच्छा बढ़िया। पिंड से। पारुल जी बोलिए। विवेक भैया आपने हैंड रेज किया, आप लोग बोलिए। नव आश्रव पूर्वक कर्म तजे, इससे बंधन ना नष्ट हुआ। अब कर्मोदय को ना देखूं, ज्ञानी से यही विवेक मिला। इच्छा उत्पन्न नहीं होवे, बस कर्म स्वयं जड़ जावेंगे। जब किंचित नहीं विभाव रहे, गुण स्वयं प्रकट हो जावेंगे। पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया। ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा, जिस पर ना हमने जन्म लिया। नरकों स्वर्गों में घूम चुका, अतएव आस सबकी छोड़ूं। लोकाग्र शिखर पर स्थिर हों, बस निज में ही निज को जोड़ूं। बोलिए महेंद्र भैया बोलिए। सामग्री सभी सुलभ जग में, बहु बार मिली छूटी मुझसे।
कल्याण मूल रत्नात्रय परिणति अभी तक दूर रही मुझसे, इसीलिए न सुख काले से मिला, परि में चिरकाल गवाया है। सदबोधि हेतु पुरुषार्थ करूं, अवे वो तमें अवसर पाया है। निधि जी आप बोलो। शुभ अशुभ कषायों रहित होय, सम्यक्त्व चारित्र प्रगटाऊं, बस निज स्वभाव साधन द्वारा, निर्मल अनर्घ्य पद पाऊं। माला तो बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान धरूं, कारण परमात्मा अभी हूँ, परयय में प्रभुता प्रगटाऊं। प्रभु स्वभाव सुख तो है को पाऊँ सुख में तो पाऊँ शेद समाय। मैं कुछ पंडित जी के बारे में बोलना चाहता हूँ, बोल सकता हूँ क्या? जी बोलूं क्या? बोलिए बोलिए। परम श्रद्धे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित जी रविंद्र जी आत्मन हमारे लिए तो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। जब परमागम मंदिर बन रहा था, पापा तो जुड़े ही थे, तो पापा ने उनको अपना गुरु माना और अपनी जो भी व्यथा है उनसे कही। तो पापा से एक ही बात कही थी कि वो तुम्हारी नहीं सुन रहे तो तुम घर छोड़ दो। तो पंडित जी मैं कहाँ जाऊंगा, कि हमारे पास आ जाओ। और बस वहाँ पंडित जी के सानिध्य में मंदिर जी में वहीं विश्राम करते थे, केवल आहार के लिए घर आते थे। तो हम लोगों को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन पापा जी घर पे आकर के वो अच्छी अच्छी बातें सब बताते थे। तो एक ही बात कहते थे, बेटा मंदिर जरूर जाया करो, प्रवचन जरूर सुना करो, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन जाया जरूर करो। धीरे धीरे संजीव की गृहस्थी बसी, बच्चियां बड़ी हुई। तो देखो हमने तो देखा है प्रत्यक्ष में, हमारी बिट्टू, निष्ठा जैन, अरण्य जैन, इन बच्चों ने हमारे पिताजी का समाधि मरण कितने अच्छे तरीके से कराया। ये सब हमारे पंडित जी की प्रेरणा है। न पंडित जी हमको मिलते, पापा जी को उनका समागम नहीं मिलता, तो शायद हम लोगों को वो सद्मार्ग नहीं मिल पाता। आज वैसे तो सब अनुकूलता है ही, ये तो कोई प्रतिकूलता होती भी है तो बस स्मरण करके वही याद करता हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। सारी दिमाग के टेंशन, सारी क्लेश बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो पंडित जी का हमारे परिवार के ऊपर बहुत बहुत उपकार है। उनकी वाणी से जो कुछ भी मैंने सीखा, समझा है, सुना है, मेरे पास शब्द नहीं है उस मोती के रूप में पिरोने के लिए माला को, लेकिन अंदर बहुत गदगद हूँ। और हमने बहुत बड़ी क्षति अपने आप में स्वीकार की है, क्योंकि ऐसे विद्वान को पा पाना बहुत ही मुश्किल है। बस ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। ओम नमः शिवाय। देखो भाई साहब ने जो बात की है, ये जो पापा जी करके बोल रहे थे ना, वो हमारे चाचा जी, चाचा ससुर जी हैं, उनके बड़े बेटे हैं ये। मैं कई बार याद करती हूँ ना चाचा जी को। इतनी बड़ी बात थी कि जब चाचा जी ने पंडित साहब को अपनी कुछ बात कही,
देखो, गुरु के प्रति समर्पण इतनी बड़ी बात होती है कि पंडित साहब ने बोला अपनी धर्म पत्नी से पूछ लेना, तुम तो आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लो, घर में यदि कोई समस्या है तो हम यहीं रहो हमारे पास आके। और चाचा जी ने तुरंत स्वीकार किया, कोई किंतु परंतु नहीं। आज विचार करके देखो, अगर हमसे कोई ऐसा बोले तो हम इतने समर्पित हैं क्या? मतलब बात पंडित साहब की चल रही है और भाई साहब ने याद दिलाई, तो बात चाचा जी से मेरी बहुत बात हुआ करती थी। चाचा जी हमेशा मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। तो पंडित साहब ने कहा और चाचा जी ने आके चाची जी से पूछा और उनने हाँ कर दी, उनने भी हाँ कर दी। और एक और बड़ी बात थी कि चाचा जी को दिखता नहीं था, बहुत धुंधला दिखता था, और वे मंदिर जाते, वहां पे उनकी रोज की पूजा, अभिषेक वगैरह सब, स्वाध्याय, और भोजन के लिए घर आते, और घर आए 1 बजे, दिन भर घर रहे, दोपहर में फिर चले गए, तो वहीं स्वाध्याय हो रही है। शाम के भोजन के लिए आए और फिर वहीं चले गए, तो वहीं सोते। बरसों से चाचा जी मंदिर में ही सो रहे थे, बरसों से वहीं रहते, रात भर वहीं रहते। और ये पैदल सब ही आते, पैदल ही जाते थे। पैदल आते पैदल जाते, और दिखता था नहीं। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक गुरु मिल जाना और फिर गुरु के प्रति समर्पित हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर बस वैसे ही धार्मिक माहौल बनता गया घर में, बच्चियां आत्मा थिएटर्स में चली गई, सब यादें हैं। कहने का मतलब ये है कि पंडित साहब की इतनी धरोहर है अपने पास, इतनी रचनाएं, पूजन, ये इनमें से अपने को रोज ही पाठ करना चाहिए। अभी चले गए इसलिए नहीं, वे तो हैं 3 लोक में, कहीं ना कहीं हैं, हम सबके बीच से चले गए। मतलब ये जो उनकी विद्या है ना, अध्यात्म विद्या, ये हमें कंठस्थ होनी चाहिए। आगे पीछे इनका स्मरण करके हम अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। ठीक है। जैसे समता सोरसी है, परमार्थ शरण है, ज्ञानाष्टक है, मेरा सहज जीवन है, बहुत ही पूरी, मतलब उनका तो कितना लिखते थे। इतनी बीमारी में भी उनकी सामायिका, उनका स्वाध्याय का, रात में 4-4 बजे से उनकी पर्सनल स्वाध्याय होती थी पंडित साहब की। अभी तक पर्सनल स्वाध्याय करते थे, 3 टाइम की सामायिक बराबर। दीदी हम भी कुछ कहना चाहेंगे। हाँ बोलिए। आप लोग है ना, अगर वीडियो ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा है। बोलिए भैया बोलिए। मैं क्या है, मंदिर भी नहीं जाता था जब मैं पंडित जी से मिला था, मंदिर भी नहीं जाता था, और पंडित जी के माध्यम से ही मेरे पूरे परिवार की रूपरेखा बदली। मित्र भैया का नाम बताना। मेरी दीदी हमायन में है, कुसुम नाम से, झुनझुन नाम से, झुनझुन। तो उन्हीं ने बार हाँ वो भी आती हैं जो अपनी क्लास में, कुसुम जैन। हाँ कुसुम जैन, झुनझुन, वो तो उनके पंडित जी के चौका में रोज जाना है उनका, तो उन्हीं के माध्यम से मैं जुड़ा और पूरे परिवार का कायाकल्प हुआ। ऐसे महान पुरुष
आज तक मैंने ना तो मिले हैं ना शायद मिल पाए हैं, हमारी बच्ची नहीं पढ़ती जो बिल्कुल क्या कहते हैं कि जैसा शास्त्र में लिखा उस हिसाब से उनका चारित्र, जो आजकल बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से उनका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ा। उसका ये हुआ कि बच्चे हमारे दोनों भैया के दिल्ली रहते हैं, बच्चे दोनों मंगलायतन में पढ़े, हमारी बच्चियां दोनों इस टाइम पे ब्राह्मी सुंदरी में पढ़ रही हैं। तो उनका प्रभाव और धर्म का प्रभाव ऐसा रहा, परिवार का भी कायाकल्प हुआ। ऐसे महान पुरुष मैंने नहीं देखे, और इतने बड़े होने के बावजूद भी इतना बात्सल्य कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जैसे हम नहीं जा पाए तो वो खुद कि अनिल भैया को फोन लगा के पूछना उनके पापा की तबीयत कैसी है, पूछना बंटू की तबीयत कैसी है, अब उसको कैसा आराम है। हम लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन उनका बराबर से इतना स्नेह और इतना बात्सल्य हमने नहीं देखा इतने बड़े आदमी का आज तक। सही तो कह कल बस केवल मैं 10 मिनट लेट हो गया, उनका चेहरा नहीं देख पाया, अग्नि हो गई थी, अमायन से लौट के आया, अमायन गया था मैं, यहाँ से जैसे तैसे निकला, थोड़ा लेट हो गया था। और गए भी नगन अवस्था में, बिल्कुल नगन अवस्था में गए। अभी हम 28 नवंबर को अमायन गए थे, उनसे मिल के आए थे। हमने बोला था आप भिंड आ जाओ, आपकी सारी देखभाल, आपकी जो प्रॉब्लम थी ना फिजियोथेरेपी के द्वारा यहाँ भिंड में करवाई थी, तो उन्होंने करी नहीं 1 साल पहले। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को बुला के मैंने कि भैया तेरे को जो लेना है सो लेना, तुम उनकी व्यवस्था कर दो। बोल के आया हमने पंडित जी आ जाओ भिंड 3 तारीख को। 3 उन्होंने ये बोला तुम ठीक है हमारे खाने चौके वोके की व्यवस्था करवाओ, हम आ जाएंगे, अनिल भैया से बात कर लेना। आए ही नहीं वो। यहाँ डॉक्टर की सारी व्यवस्था कर ली थी, कुछ हमको भी टाइम नहीं मिला, व्यस्त हो गए। तो उनका बड़ा सौभाग्य है, हम तो ऐसे धन्य हो गए, ऐसे गुरु को पा गए। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ टूना हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बस इतना ही सही। कहना चाहे, उपकार बहुत है उनका। पंडित साहब अभी जबलपुर भी गए थे ना, हाँ सब लोग ट्रीटमेंट वहाँ पर नेचुरोपैथी के लिए वहाँ जल की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता, तो पंडित साहब ने पीना वगैरह तो छोड़ो, जैसे स्टीम बात करानी है या कोई दूसरी बात करानी है, उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि बोरिंग का पानी यूज कर लें। अनछने की बात तो छोड़ो, उन्होंने बोरिंग तक का पानी यूज नहीं किया। उन्होंने पूरा, देखो ये सब है ना अपनी विशुद्धि के निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। वो डॉक्टर भी तैयार हो गए वहां के, और पूरा कुएं के पानी से ही उनका पूरा उपचार हुआ। जितनी भी औषधि यूज हो रही थी उनके लिए, वो बाकायदा पूरी धोल के, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कूट दी पीस दी, 3 बार शुद्ध पानी से धो के सुखा के तभी उनकी औषधि बन रही थी। मतलब उन्होंने किसी भी तरह की रंच मात्र भी हिंसा या अशुद्धि हो नहीं सकती थी। उनके उनके भोजन बनने की प्रक्रिया कोई देखे ना तो हैरान हो जाए कि ये कैसी प्रक्रिया है। अगर एक रोटी उस पे है चकले पे और एक रोटी है तवे पे, तो चकले वाली रोटी तुरंत ढक जाएगी। जैसे 2 मिनट के लिए वो सिक रही है तब तवे पे डालेंगे ना, तब तक वो ढक जाएगी, ऐसे खुली नहीं रहेगी रोटी। और इतना अल्प आहारी, इतनी छोटी छोटी रोटी बनती थी उनकी, इतनी छोटी, बस। दीपक भैया आप है ना उसको पढ़ो, मेरा सहज जीवन, पूरा आप ही पढ़ना। आप स्क्रीन पे लगा ले रहे, सब लोग देखेंगे,
223 पेज है। जिन मार के बाद ही है। आपको याद है मेरा सहज जीवन? बुआ जी मैं बोलूं? लगा ही रहे ये मुझे तो याद है। भैया। पढ़ो। स्क्रीन पे लगा लो तो सभी लोग पढ़ लेंगे। ये पढ़ेंगे, दीपक भैया पढ़ेंगे, रूबी हैं। चलो पढ़ो, बाकी सब लोग म्यूट रखें। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निर्भीक ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य। पढ़िए दीपक भैया। हमारो न कुछ पर का हमारा भी नहीं, पर में द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतोषा तियां उछले सहज सुख ज्ञान मया विल से। अहो प्रभुता परम पावन वीर का भी न पारा है। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। अगुरु लघुरु ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्य में मोक्ति अनंतो गुण मयि रीति, विलसती नित्य ही सिद्धि सहज जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। अहो निश्चिंत परम ज्ञान परम नंद में जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। अबद स्पष्ट अनंत नियत जीवन हमारा है। सदा ही है न है होता, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।
विनाशी ये जीवन की आज ममता तजी झूठी रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है नहीं परवाह अब जग की नहीं है चाह शिव पद की अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञान में जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप। अशरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई, सुख दुख कोई न बांट सके यह परम सत्य जानो, कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो, कर्म न कोई देवे लेवे प्रत्यक्ष ही देखो, जन्मे मरे अकेला चेतन तत्व ज्ञान लेखो, पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई, इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो हर्ष विषाद तजो, समता धर्म महिमा में अपना आत्म आप बजो, शाश्वत सुख सागर अंतर में देखो लहरावे, दुर्विकल्प में जो उलझे वह लेश न सुख पावे, मत देखो संयोगों को कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को गुण भेद नहीं देखो, अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो, हो अंतर्मुख सहज दिखता अपना प्रभु देखो, देखत हो निहाल अहो निज परम प्रभु देखो, पाया लोकोत्तम जिन शासन आत्म प्रभु देखो, निश्चय नित्यानंदमयी अक्षय पद पाओगे, दुख में आवा गमन मिटे
भगवान कहाओगे, दुख में आवागमन मिटे, भगवान कहाओगे। एक एक स्तुति में स्टार्टिंग से लेके भगवान बना दिया। हर स्तुति में आपको ये प्रयोग मिलेगा, हर एक स्तुति में। जिन वाणी की जयमालाओं में देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, वेद विज्ञान, तत्व ज्ञान और आखिरी में भगवान। आपको ज्यादातर रचनाओं में ये प्रयोग मिलेगा पंडित साहब का। रहित मिथ्यात्व का त्याग, सात तत्व का बराबर निर्णय, आत्माभिमुख परिणाम और भगवान। कितनी ये एक रचना है, ये परमार्थ शरण। इसको तो ईमानदारी से सब याद कर ही लेना। पूरा सब कुछ कह दिया, इतनी शॉर्ट में पूरे जिनागम का सार कह दिया। स्टार्ट अशरण जग में शरण, एक शुद्धात्म ही भाई। और एंड दुखमय आवागमन मिटे, भगवान कहाओगे। इसे दुर्विकल्प में क्यों उलझे? शाश्वत सुख सागर लहराता है और दुर्विकल्प में उलझे। पूरा निर्णय ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। कैसे देखें? अंतर्मुख होता सहज दिखता, अंतर्मुखता में सहज दिख, सहज है ये, जैसा है वैसा दिख जाता है। बस वो बना नहीं, ना नहीं, करना नहीं, लाना नहीं, देना नहीं। देखत हो निहाल, देखते से ही। ये कर्म की व्यवस्था नहीं है कि आज पुण्य बांधोगे कल फल आएगा। देखत हो निहाल अहो, निज परम प्रभु देखो। निज प्रभु परम प्रभु है, वे परमात्मा है। ये निज परमात्मा, ये परम प्रभु है। इसको देखने से निहाल होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपन सबकी लॉटरी लगी है, पाया लोकोत्तम जिन शासन। ये लोकोत्तम शासन। आप दूसरी जगह चले जाओ, बिल्कुल लॉजिक से विचार करो, एकदम लॉजिकल। आप कहीं भी अन्य धर्म से देखो, बात करो, तो वहां भगवान और तुम भक्त, वरदान और श्राप, इसके अलावा तो कोई दूसरी चीज नहीं। ये जिन शासन है जहां पर ये कहते हैं तू भी भगवान है। यहाँ स्वाधीनता है, यहाँ पराधीनता नहीं है, यहाँ दासता नहीं है कि तुम हमारी दास बने रहो। हम तुमको वरदान देंगे और नहीं तो श्राप देंगे। तो भी सर्वज्ञ कोई कैसे हो सकता है? भगवान कैसे हो सकता है? वरदान और श्राप देने वाला तो रागी द्वेषी हो सकता है, वीतरागी कहाँ हो सकता है? और जो वीतरागी नहीं है वो सर्वज्ञ नहीं है। ये नियम है। सर्वज्ञता वीतरागता होने पर ही प्रकट होती है। एकदम हेतु है ये गृहीत मिथ्यात्व के नाश के लिए हेतु है ये। कि जो वीतराग, जो स्पष्ट राग द्वेष दिखाई दे रहा है, तो फिर वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। और जो सर्वज्ञ नहीं हो सकता वो भगवान नहीं हो सकता। और हम तुम्हें वरदान देंगे, श्राप देंगे, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य को देने की व्यवस्था कहाँ है? सिंपल से विचार करो। बच्चे के पेट में दर्द हो रहा, व्यवस्था कहाँ है? आप दुर्विकल्प से दुखी हो सकते हो, दुर्विकल्पों से दुखी हो सकते हो, लेकिन पेट का दर्द बांट सकते? नहीं बांट सकते। दुर्विकल्पों से दुखी हो सकते हो। तो बोले जब बांट ही नहीं सकते तो फिर एक दूसरे को कौन दे सकता है? तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। भूख को कौन बांट सकता है? नींद को कौन बांट सकता है? बांट सकता है कोई? मेरी नींदिया तुझे लग जाए, कहां से लग जाए? लगती नहीं है। मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, कैसे लग जाए?
लगती नहीं है। तो स्पष्ट होता है ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। इसलिए सारे दुर्विकल्प और लोकोत्तम जिन शासन पाया है, इस शासन में कोई दुर्विकल्प को गुंजाइश नहीं। जिसने दुर्विकल्पों को छोड़ दिया, इसने अपराध को छोड़ दिया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। जिसको ये समझ में आ गई, उसने अपराध छोड़ दिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और जिसने अपराध छोड़ दिए, उसको कर्म बांधता नहीं है। लोक में जो अपराध नहीं करता, उसको कौन बांधता है? तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है। जो अपराध नहीं करता, वो बंधता नहीं है। और जो बंधता नहीं है, उसी को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अल्पकाल में भगवान बन जाता है। ठीक है। पंडित साहब की महिमा तो अपरंपार है। अपन अपने अल्प ज्ञान, अल्प बुद्धि से, अल्प वचनों से क्या उनकी महिमा कर सकते, है ना? सचमुच में यदि उनकी महिमा है, तो यही महिमा करना है कि उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा श्रद्धान, उनके जैसा आचरण बनाए। पंडित साहब तो बार बार इस बात को कहते, हम करेंगे पंडित साहब जैसा, हम करेंगे पंडित साहब जैसा। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें वही दिख रहे शरीर, वही दिख रहे रोटी, वही दिख रहे कपड़ा। अरे ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो। गुरुओं जैसा क्या चाहिए? ज्ञान, उनके जैसा श्रद्धान, उनके जैसे थॉट प्रोसेस, उनके जैसी सोच। तुम शरीर हो तो शरीर जैसा कर लोगे, उनके जैसा। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। जिनागम के अनुकूल सोच बनाओ, जिनागम के अनुकूल श्रद्धान करो, जिनागम के अनुकूल आचरण करो। ये है उनके जैसा होना, है ना? तो अपन सब कोशिश करेंगे और उनकी रचनाओं का पाठ करो, है ना? शाम को एक समय निर्धारित करो, कोई भी एक, और पूरे परिवार के साथ बैठकर एक पाठ रोज करो। धीरे धीरे पाठ याद हो जाएंगे, अपने अपने कंठ की विद्या हो जाएगी। कि अब भी नहीं बैठते, जो नहीं बैठते मत बैठे, अपन बैठो। एक भी बैठो, दो भी बैठो, तीन भी बैठो, है ना? इन पाठों को अपने कंठ की विद्या बनाओ और इनमें पूरा तत्व ज्ञान भरा है, पूरा तत्व ज्ञान। ये खाली पाठ नहीं है, ये तत्व ज्ञान से भरे हुए पाठ है ना? तो हमारी परिणति जिन शासन के अनुसार बने, हमारे ज्ञान, श्रद्धान, आचरण, यही पंडित साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनने तो अपना काम किया, हम भी उनके जैसा अपना काम करें। ठीक है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शासनम। जय जय जिनेंद्र सभी को। ओम नमो। जिनेंद्र।